आप अपनी अम्मी के लाडले? मम्मा का लाडला हूँ। बहनों की शादी हो गई, छोटा भाई जो है मेरा लंदन में, बचा मैं और मम्मा। अब हमारा सुबह से उठना, नाश्ता करना, शाम की चाय पीना, तो सारी कोर डिस्कशन मेरी जो लाइफ की चल रही है वो मेरी सिर्फ मदर के साथ चल रही है। ऑडिशंस हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, इतना अरसा हो गया है, मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है? ऑब्वियसली एक एक्टर 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। एविएशन में छोड़ चुका था, यहाँ से तारीफों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। बैठे बैठे हुए आदमी पागल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, जो नहीं ले सकता वो इस फील्ड में ना आए। तमाशा कैसे आया? मैं इस शो के फॉर्मेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने अप्रोच किया इन लोगों को, इंटरव्यूज दिए, अब तो भाई कंफर्म है, कंफर्म है। फिर मैं घर जाके मैसेज करता, आगे से आया नहीं हुआ। अच्छा, यू वर रिजेक्टेड? आई वॉज रिजेक्टेड। मुझे कॉल आ रही, यासीन तमाशा है, 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, ओह गॉड, कर रहे हो? अभी मैं मिला नहीं हूँ सबसे, किसी से मेरी बात भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा घर में आई हुई थी। मैं उनसे बाहर निकलूं तो मुझे मिलना है सबसे। फोन पे बात हुई थी सिर्फ सैफ से। आर यू मिसिंग हिम? आई एम मिसिंग हिम। बहुत अच्छा दोस्त है। ये शुरू में अलायंस थी जो दोस्ती बन गई, या शुरू से ही दोस्ती थी, प्लानिंग हुई थी? मैं आपको यहाँ बैठ के जो बोलूंगा इतना ऑनेस्ट बोलूंगा। मेरा भी कुछ है तो वो भी बताऊंगा, सैफ का भी है वो भी बताऊंगा, जैनब का भी है वो भी, आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद कोई बताना नहीं चाह रहा होगा। ये कौन आया? सैफ अबे फोन कहाँ है तेरा? लॉक लग गया, भूल गया हूँ। लॉक लग गया, भूल गए? 4 डिजिट्स वाला याद था, अब देख रहा हूँ 6 लगे हुए हैं। ओह गॉड, लोग समझ लो सितारा बन गया है। जो ये इल्जाम है इस कॉर्नर में थे, उस कॉर्नर में पाए जाते थे, क्या ये सही है या आपकी सिर्फ लड़कियों से दोस्ती थी और नथिंग मोर देन दैट? मेरी तरफ से सिर्फ अगर मैं कहूँ तो दोस्ती है, पर मैं जानता हूँ कि एक दो लड़कियां दोस्ती से, कॉन्फिडेंस देखिए। हाँ एक दो लड़कियां, पूरे जर्नी के तमाशा के बाद आपको लगता है एक चीज चेंज हुई आप में? थोड़ा तहम्मुल आ गया, बर्दाश्त आ गया। क्या एक चीज है जो लड़कियां लड़कों के बारे में मिसअंडरस्टैंड करती हैं? ओवर पोजेसिव होना भी बुरा है, पोजेसिव ना होना भी बुरा है। तो मैं बैलेंस टाइप का बंदा हूँ। तो कोई है? कोई थी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। This is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine. तमाशा फाइनल फिनाले पे पहुंच गया और हमें विनर्स ही पता चल गए और एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा जहाँ पे हमने बहुत डिफरेंट टाइप की डायनामिक्स देखी, हमें एंटरटेन भी किया गया, लोगों की साइड्स भी बन गई, पार्टीज भी बन गई, ग्रुप्स भी बन गए और फाइनल 2 में जो लोग पहुंचे, बहुत अरसे से उन पर डिबेट भी हो रही थी, उनकी दोस्ती के बारे में बात हो रही थी और बड़ा अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया। मुझे तो बहुत मज़ा आया उन दोनों को एक साथ देख के, जब वो प्लेट में एक साथ खा रहे थे, जब वो आलू वाली बातें कर रहे थे। तो हमारे साथ इस वक्त यासीन अली हैं, द रनर अप फाइनल 2 में जो पहुंचे हैं और इतने मज़े का जर्नी रहा है, तो हमने सोचा हम उन्हें इनवाइट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, अदर देन व्हाट यू गाइज फाउंड आउट इन तमाशा। कोशिश यही होगी कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बातें करें जो तमाशा में कवर नहीं हुई थी और आगे के क्या प्लान है, तमाशा से निकलने के बाद उनका क्या, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके जहन पे क्या इम्पैक्ट है, फ्यूचर कैसा लग रहा है। सो वील कवर ऑल ऑफ दैट। अस्सलाम वालेकुम यासीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप राबिया? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं जोन में हूँ थोड़ा सा। तमाशा घर को मिस कर रहा हूँ। वाकई मिस कर रहे हैं? थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ क्योंकि अब सुबह होती है तो आँख खुलती है, देखते हैं यार अपने घर में। बट हम तकरीबन 64 डेज से जब तमाशा घर में थे तो गाना बजता था, आँख खुलती थी यार शो में हम। बट अभी ना गाना बजता है ना कुछ होता है, घर में उठते हैं और ऐसा लगता है कि खत्म, बाहर आ गए, रियल लाइफ में आ गए। मिसिंग इट अ लॉट। हाँ। और आके सबसे पहले क्या खाया आपने? बिकॉज वहाँ तो आखिरी हफ्ते में तो बस वो आटा ही था और आपके तो जज्बाती, नहीं अगर हमें चाय बाहर वाली प्राइस पे मिलेगी तो फिर हम चाय लेंगे 25,000 की, पता नहीं यू सेड समथिंग लाइक दैट। फिर शिकवे में, और अच्छा ये यासीन को पहले हमने इतना नहीं देखा था जो हमें लास्ट वीक में यासीन नजर आए। वो एक दिन माहम की वजारत में और मलाइका की वजारत में जो आपने किया, you entertained us so much. It was so much fun to watch you like that. एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, अगर आप देखेंगे तो। जब मैं तमाशा में गया हूँ तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि सब लोग बहुत लाउड हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं और सोच नहीं रहे, सिर्फ बोले जा रहे हैं। तो वो मेरी पर्सनालिटी कहीं शुरू में शायद लोगों को नज़र नहीं आई होगी, बट जैसे जैसे लोग कम होते गए तो अब जब सभी कम हो गए हैं तो बोलने का चांस मिलता है। और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आप कुछ बोल रहे हैं तो बीच में घुस जाऊँ, बात करूँ, मेरा ये तरीका ही नहीं है बात करने का। सो दैट्स वाई शायद एंड में मेरा ये सब नजर आया, निकल के आया और मैंने कहा चलें सब खामोश हैं तो कुछ तो करो यार। You were on a roll, आप रुक नहीं रहे थे। माँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, you were not stopping, but I had so much fun। मैं तो बैठ के बस हंसी जा रही थी उस एपिसोड को देख के। But my question is कि जो यासीन हमने उस दिन देखा, वही यासीन क्या जब आप बड़े हो रहे थे, ग्रो अप कर रहे थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो यासीन वहाँ थे या वहाँ पे भी एक इंट्रोवर्ट यासीन थे?
मुझे लगता है वहाँ आपने कम देखा है। ओह, इससे मैं ज़्यादा कॉलेज अपनी life यूनिवर्सिटी में अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा फनी हूँ। मतलब अगर मेरी फ्रेंड्स गैदरिंग है तो Yeah. सबसे फनी बंदा जो सबके साथ मजाक कर रहा है Yeah. वो मैं ही हूँ। बट वो एक शो था तो बस हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, लिमिटेशंस थी हमारी, ओके। काफ़ी चीज़ें बोलना अलाउड नहीं थी हमको। सो एक लिमिट में रह के जहाँ मौका मिल गया, जो मिल गया वहाँ बोल दिया। और महाम का तो मैं सोच के बैठा हुआ था कि मैंने कहा ये वजीर बने। इसको 2-3 बार जाके मैंने महाम को बोला, महाम वजीर बनो। मैंने कहा ये बने, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ इसने जो रूल्स तोड़े हैं, इसने जितना तंग किया है सबको, जितने पैसे गंवाए। एग्जैक्टली। तो बादशाह सलामत ने बोल दिया 2-2 घंटे के लिए सब वजीर बनेंगे। महाम बन गई तो मैंने कहा चलें अब वो महाम वजीर बनी है तो मैं महाम बन के दिखाता हूँ महाम क्या करती थी। आपकी तो लॉटरी खुल गई, आपने कहा अब तो मैं पूरे वो जो पिछले 7 दिन के बदले हैं ना आज मैं लूंगा। आज मैं लूंगा। 2 घंटे मिले मुझे उसमें, मैंने उसको दिखाया कि भाई ये आप कर रही थी, अब मैं भी ये आपको सेम करके दिखा रहा हूँ। तो वो जो आपने देखा बहुत अच्छा लगा। लोगों ने मुझे बोला भाई ये क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं महाम बन रहा था, एंजॉय कर रहा था बस। और मुझे बहुत मजा आया सच में। Are you the youngest in the family? आई एम नॉट द यंगेस्ट, आई एम 2 बड़ी बहनें हैं मेरी, Okay. उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद एक छोटा भाई है। Okay. और कहाँ से पढ़े हुए हैं आपने, क्या पढ़ा हुआ है? You are aircraft engineer. मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ। So you wanted to be an engineer हमेशा से? आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। ठीक है। एक्चुअली मैं एक एक्टर बनना चाहता था बचपन से? बचपन से तो बिल्कुल। फिर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे चले गए? एक्टिंग एक आर्ट है, एक स्टडी भी है, बट मैं कहता हूँ कि कोई भी एक्टिंग में आ रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, Okay. पढ़ना चाहिए। कोई भी एक अच्छी सी डिग्री लें, पढ़ें, उसके बाद ये एक शौक है एक्टिंग, ये पैशन है। ये पैशन के लिए आपको बस क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई, घर वालों ने कहा अब कर लो, उससे पहले नहीं कर लो। Okay. तो जस्ट जैसी कंप्लीट हुई, मैं काफ़ी एयरलाइंस में जॉब कर चुका हूँ और मैं सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ। Okay. तो साइन करता था मैं, फिर जहाज़ फ्लाई करता था, टेक ऑफ वाओ, करता क्या था। पावर है, मतलब मजा आता होगा। एग्जैक्टली, बहुत मजा आता था, बहुत अच्छी जॉब लोग थी। आगे पीछे होते होंगे आपके? टीम होती थी हमारी, सारी टीम होती थी, पूरा जहाज चेक करते थे हम, लैंड कराया फिर उसको टेक ऑफ कराया। तो काफ़ी टाइम मैंने ये किया, बट अंदर से पैशन एक आ रहा था यार, आई वांट टू बी एन एक्टर, मुझे एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है और काम करना है, दुनिया जाने कि मैं कौन हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा स्विच किया, कुछ बिजनेस साइड पे आ गया मैं। और मेरी ई कॉमर्स स्टोर भी है जहाँ मैं क्लोथिंग बिजनेस है, कुछ कार्स का है। और So you're an entrepreneur basically. I'm an आपके अंदर entrepreneur. ये है जज्बा कि मैं खुद अपनी चीजें करूं इंस्टेड कि मैं Yeah. किसी के लिए नौकरी करूं। या मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, अच्छा। सो दैट्स वाई इंजीनियरिंग के बाद मैं कॉमर्स फील्ड भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ हूँ, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने पढ़ी हुई है। वाओ। सो दैट्स वाई पढ़ के और पैशन एक्टिंग का, मूवी करनी है, ड्रामा करना है। ड्रामा तो मैं करता ही रहता हूँ, बट अभी तक मैंने कोई मूवी नहीं की है। ओके। सो अब मैं सोच रहा हूँ, बाहर आया हूँ तमाशा से। सो तो एक्टिंग की तरफ कैसे आया, पहला चांस कैसे मिला आपको? बहुत मुश्किल से। या जब आप किसी को जानते ही नहीं है, कोई आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है एक्टिंग का कि यार कोई चाचा हो, मामू हो, कोई जानने वाले हों। सो आप कैसे अप्रोच करोगे, कोई न्यू कमर कैसे करेगा? तो जस्ट आपके पास एक फेसबुक ऐप होती है, इंस्टाग्राम ऐप होती है, इससे आप लोगों को देखते हैं यार ये फलां डायरेक्टर है, ये फलां कोऑर्डिनेटर है, और पहले तो पता भी नहीं होता आपने क्या करना है। सो मैं मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहा था कि मैं मॉडलिंग करता हूँ, और मैंने ट्राई भी किया बट कुछ हुआ नहीं इस तरह। मॉडलिंग में भी नहीं हुआ कुछ? नहीं, मैं तकरीबन तो 1 साल तक, कैसे किया, किसी एजेंसी के पास गए, किधर गए? 1 साल तक जस्ट स्ट्रगल। इनके पास आए, यार अच्छा हाँ यार बॉय हो लुक, क्वाइट गुड लुकिंग। या आई एम गुड लुकिंग। नहीं, मुझे पता था तभी तो मैं आया। एक्चुअली ये no, I meant to एक say एक्टर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, एक मॉडल कैसे बनता है। आपकी सराउंडिंग वाले ही आपको बोलना शुरू कर देते हैं, यार बॉय तुम हीरो, यार तुम्हारे लुक्स हैं, यार तुम्हें मीडिया में होना चाहिए, तुम्हें यहाँ। ये लोग इतना चढ़ा देते हैं कि आपको लगता है यार आई एम समथिंग। आपके साथ भी यही हो रहा था? हुआ था, ओके। मेरा पैशन भी था और हुआ भी यही था। लेकिन जब आप जाते हैं ना तो आपको रियलिटी समझ में आती है। आप जैसे 25,000 पढ़े हुए हैं, आप अकेले अपने आप को अगर समझ के जा रहे हैं और उनके बीच में आपने अपना रास्ता बनाना है। तो मैं पहले मॉडलिंग की तरफ आया, रैम वॉक की तरफ आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने तमाशा में भी अपनी एक जर्नी बताई थी कि मैं बहुत टाइम तक एफर्ट करता रहा एक कोऑर्डिनेटर के साथ, बट मुझे ही नहीं मिला, बाकी सारे लड़कों को मिल गया रैम वॉक।
Yeah. सो बट करना ऐसा हुआ, 1 साल की पूरी स्ट्रगल, लोगों से मिलना। मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट ERY का ऑफर हुआ था। कैसे? जस्ट जाके ऑडिशन देना है आपने। अच्छा, आपने ऑडिशन दिया? प्रोडक्शंस में जाना है, ऑडिशन तो क्या देना है। 6 सिग्मा किस पे गए आप? 6 सिग्मा। 6 सिग्मा गए। 6 सिग्मा आपने जाके बस ऑडिशन दे दिया? जस्ट ऑडिशन दे दिया। ठीक है। और वो सॉरी, मैं ऑडिशन आपको भी काट रही हूँ इसलिए, आपकी बात काट रही हूँ इसलिए ताकि बिकॉज आपकी स्टोरी बड़ी रेलेवेंट है, वो तमाम लड़के लड़कियां जो करना चाह रहे हैं, जिनको आप जैसी मुश्किलात ही फेस हो रही होंगी, तो उनके ऑडिशंस होते हैं और आप बस गए एक दिन और आपने कहा मुझे ऑडिशन देना है, या उनके ऑडिशन के दिन होते हैं जब जाते हैं? ऑडिशन के दिन होते हैं, आप पहले जाते हैं उनके पास गए कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, ठीक है, मुझे कुछ ड्रामे, ऐसे तो आपको ले नहीं लेंगे, आपको देखा हुआ भी नहीं है किसी ने, बिल्कुल, तो वो कहेंगे आप एक ऑडिशन दो, ऑडिशन में कोई बात होगी तो वो आपको लेंगे, और नहीं होगी तो वो आपको नहीं लेंगे। सो यू कैन गो टू देयर ऑफिस एंड टेल देम कि मुझे एक्टिंग करनी है, वो बोलेंगे ऑडिशन इस दिन है, आप आके दे दें। एग्जैक्टली, ठीक है जी, तो आपने ऑडिशन दे दिया। सेम गोज फॉर मॉडलिंग एजेंसीज कि आप वहाँ भी जाएंगे, अपने ऑडिशन वहाँ पे रजिस्टर करा देंगे, सारा शूट वूट कर लेंगे, वो उसको आगे भेजेंगे, अगर किसी को आप समझ में आएंगे तो वो आपको बुला लेंगे। और ये 1 साल तक यही चलता रहा, कोई बुला नहीं रहा आपको, आप सिर्फ ऑडिशन दिए जा रहे हैं। कोई 1 साल बाद जब बिल्कुल डिसहार्ट हो गया था मैं, तो उसके बाद मुझे ERY से कॉल आई कि यार ये कैरेक्टर में, ड्रामे का नाम अभी भूल गया हूँ क्योंकि वो पुरानी बात है, बट यार ये है, और मैं ऑन 7th स्काई, मैंने कहा वाह मज़ा आ गया भाई, मुझे बुला लिया फाइनली। देन फिर जब आप टीवी पे आने लगते हो तो लोग आपको अप्रोच करने लगते हैं, यार हाँ ये किया, अच्छा काम किया, दिख अच्छे रहे हो, तो जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना बहुत ज़रूरी है। ये लेकिन यासीन, पहली दफ़ा कोई आपको मेन रोल तो नहीं ऑफर हुआ होगा, मोस्ट ऑफ एक छोटा सा रोल होगा, राइट? छोटा सा ही रोल। तो जब आप, जैसे आपने कहा आपके आसपास हर कोई कह रहा होता तुम हीरो हो, तुम इतने गुड लुकिंग हो, तो आपके जहन में वैसे ही आ जाता है कि यार मैं जाऊंगा तो मैं ऐसा हीरो जाऊंगा। अब एक रोल ऑफर हुआ जो हीरो का नहीं है, शायद बहुत 1 मिनट की भी शायद कवरेज नहीं हो उसमें। How do you say yes? What makes you say yes? And why should you say yes? I won't say yes. मैं yes नहीं कहता। फिर मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए छोड़ दिए कि यार ये सेकंड लीड नहीं करना मुझे, पैरेलल कैरेक्टर्स नहीं करने, लीड पे ही करना है। जो पहला मुझे मिला था वो तो जाहिर है कि वो मिल गया है तो करना है। गलती है ये, नहीं करना चाहिए ऐसे। शुरू में जो मिले, आप सबको जो मिले कर लें शुरू में, जब तक आप रजिस्टर नहीं हो जाते। बट एक टाइम पे मुझे समझ में आया कि यार मैं नहीं कर रहा ये। तो वो एक जर्नी, एक जगह पे पहुंच के आपने ये सोचा, शुरू में आपने एंट्री हो गई, दरवाजा खुला तो आप एंटर हो गए, वरना तो दरवाजा ही नहीं खुलता। फिर उसके बाद आपने सोचा ओके मैं 2-3 जगह ये कर चुका हूँ, अब मेरा क्राफ्ट सामने है, अब मुझे अपना रास्ता अलग करना है। राइट, दैट्स द अप्रोच यू वुड एडवाइज एवरीवन टू टेक। मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, बिल्कुल शुरू में जो मिले कर लें भाई, रुकना नहीं है, चलते जाना है। उसके बाद आप सोचें कि आप किस कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं, हीरो कैटेगरी में कर रहे हैं, विलन में कर रहे हैं, उसमें अपने करियर को आगे लेके जाएं। यहाँ सबसे बड़ा इशू ये भी आता है, कोई गाइड नहीं करता, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, बस आपको सब बोल रहे हैं आप हीरो हो, आपको नहीं पता आप स्क्रीन पे हीरो आ भी रहे हो कि नहीं आ रहे। रियलिटी चेक कोई देने को तैयार नहीं है खुद को। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे, फील्ड छोड़ दी उन्होंने, सोच के कुछ आए थे, होता कुछ है, मिलता कुछ है, और आप बन कुछ जाते हैं। ठीक है। सो ये जर्नी आपके हिसाब से नहीं चलती, एक ऊपर वाला चलाता है और एक जो सब काम दे रहे हैं आपको वो चला रहे हैं। तो आपको रियलिटी चेक पहले कब मिला, या आपने अपने आप को स्क्रीन पे देख के क्या सोचा? 3-4 साल मुझे लग गए रियलिटी चेक में। मैं जिस प्रोडक्शन हाउस में जाता वहाँ मेरी बहुत तारीफें होती। एक आध ड्रामा मैंने कर लिया था, मैं क्लिप दिखाता और मुझे कहते यासीन तुम हो, स्टार है तुम में स्टार है, तुम हीरो हो, तुम्हारे लुक्स हैं, तुम खड़े हो रहे हो तो दिख रहा है, तुम स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्रेजेंस मेरी बहुत अच्छी है। और मैं फिर 7th स्काई पे, लेकिन वहाँ अकेला खड़ा हुआ मैं 7th स्काई पे। कोई ऑफर नहीं आया। यार सिर्फ बोल रहे हो भाई, काम भी तो दो, कास्ट भी तो करो। मैं मतलब बस तारीफें सुनने के लिए बुला रहे हो। ERY ने मुझे बहुत काम दिया है, इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इनका शो करके आ रहा हूँ, बट ERY ने सच में मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। बाकी चैनल्स थोड़ा तारीफें बहुत दी हैं, सबसे बहुत अच्छी तारीफें लेके आया हूँ मैं, घर पे आके खुश हूँ। 6 महीने अच्छे गुजरते थे मेरे ये सुन के, यार मुझे बहुत हीरो बना दिया, अब ये तो मुझे फवाद खान बनाने वाले हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। बट ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, तब नहीं था अब है। सही बात है। तो टाइम लाना पड़ता है, अपनी मेहनत से लाना पड़ता है, जो कि पर देखिए आपको ये तसल्ली है ना, आपने जो मेहनत करने के सारे स्टेप्स थे वो किए आपने। सो आप मुड़ के ये नहीं कह सकते कि यार मेरे साथ ये नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये नहीं किया। सो नाउ यू नो
कि आई डिड माई बेस्ट, अब नाउ टाइम हैज़ कम जब इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी आपको वो फ़ायदा देंगी जो, या वो मुकाम देंगी जो आप चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये सब हो रहा है, ऑडिशंस हो रहे हैं, सातवें आसमान पे आपको भेज रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इतना अरसा हो गया है, एंट्री भी हो गई इंडस्ट्री में, फिर भी कुछ मटेरियल मतलब कुछ सॉलिड नहीं मिल रहा, मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, हाउ डू यू नॉट गिव अप? डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन। अब ऑब्वियसली एक एक्टर मोस्टली कोई 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। एविएशन में छोड़ चुका था, बिजनेस स्टार्टिंग कोई चल रहा था बट ग्रो नहीं किया था इतना। यहाँ से तारीफों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। अब एक्टर अगर कोई काम नहीं कर रहा, 9 to 5 कहीं नहीं जा रहा, तो वो कहाँ पर है? घर में है, जिसमें उसने अपनी इनकम भी क्रिएट करनी है। घर पे बैठे हुए आदमी पागल हो जाता है, यार मुझे नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। और आपके साथ के जो फ्रेंड्स बन चुके हैं, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। ये जो नहीं ले सकता वो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि आपको नई चीज़ें ऑफ़र होती नहीं मिलता। अच्छा, मेरा एक सबसे बड़ा मसला कहेंगे या क्या कहेंगे, लोग इसको ईगो कहते हैं। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, मंगतू नहीं हूँ। मैं मांगता नहीं हूँ किसी से, मुझसे नहीं होता ये जी हुजूरी, मुझसे नहीं होती। मैं बस हूँ यार, मैं हूँ, अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा हूँ। बट बार बार बादशाह दलामत कहते थे कि इस फील्ड में डोर नॉक करने पड़ते हैं, आपको डोर नॉक करने पड़ते हैं। तो मैं समझता था जब हमारे सुपरस्टार ये बोल रहे हैं, तो मैं तो सुपरस्टार नहीं हूँ अभी, तो मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए, डोर नॉक करना पड़ते हैं। मैं नॉक नहीं करता, मैं कहता हूँ पहले डोर खुला हुआ होगा फिर मैं आऊँगा, ऐसे मैं नहीं आऊँगा। ये इस घर में जाने के बाद, तमाशा घर में जाने के बाद, मैं शायद कहूँगा कि मैं अपने लिए चेंज करूँगा कि यार जहाँ दरवाज़ा मिले बजा दो, रुकना नहीं है। तो शायद इसलिए भी मैंने काफ़ी कम किया काम और लिमिटेड किया। अच्छा लग रहा है तो ठीक है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में भी मुझे कोई छोटा कैरेक्टर ऑफर होता था तो मैं कहता था यार ऐसा ना करो, मैं नहीं आऊँगा, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। मुझे आप दें, कोई बड़ी चीज़ दें, मेजर सपोर्ट दें, पता चले कि यार मैं कर रहा हूँ। सो मैं काम के मामले में स्पेसिफिक हूँ कि यार ये मैंने करना है, ये मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं आऊँगा भी तो मुझसे हो नहीं पाएगा। रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा और कठिन है, कठिन है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो लोग इसको ईगो समझते हैं थोड़ा सा। घर में भी सब यही समझ रहे, यार तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों, मतलब शायद आप लोग देख रहे होंगे, मैंने नहीं देखे अभी तक एपिसोड्स, अपने नहीं देखे, बाहर आया हूँ तो सब बस बोल रहे हैं मुझको, यार ये ऐसा है, ये वैसा है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको ना। अच्छा मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। सो वहाँ अंदर भी मुझे यही एक बात बोलते थे कि यार तुम यूँ क्यों बैठ रहे हो। मैंने यार मैं बैठता ऐसे हूँ, मैं क्यों बैठूँ ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा स्टाइल है ये बैठने का। तो आप इतना जज नहीं, तुम में एक ईगो है। मैंने कहा ईगो नहीं है भाई, ये मैं हूँ ऐसा। ईगो किसके लिए, आप अपना खेलो, मैं अपना खेल रहा हूँ। सो बात करेंगे अभी इस पे, तमाशा पे बात करते हैं। एक्चुअली आपकी बात इतनी सही है, मैं फिनाले पे थी, राइट। सो जब आप लोगों के पैकेजेस आप लोगों को दिखा रहे थे, आई कुड सी द एक्सप्रेशन ऑन योर फेसेस, आपके नहीं सबके, बिकॉज आप लोग तो अंदर थे, आप लोगों ने अपने आप को ये सब करते हुए तो नहीं देखा था। अब जब वो आप लोगों ने देखा ना, तो आई कुड सी कि वो शौक आप लोगों को रजिस्टर होता था, ओ हम ऐसे लग रहे थे, ओ हमने ये बोला था, क्योंकि वो बात आई गई हो गई 2 महीने में, आपको याद भी नहीं, लेकिन हमारे पास तो सब रिकॉर्ड्स हैं और वो सब आ रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज़ आप पे क्या इम्पैक्ट करी होगी, और वो शायद आपको उस वक्त हिट भी नहीं करी जैसे ऑडियंसेस ने कैसे उसको परसीव किया है। तो बस हौसले से रहें, वो दरवाज़ा बंद हो गया तमाशा घर का, अब उसको छोड़ें, आगे मूव ऑन करें। वो तो बंद हो गया, अब लाइफ टाइम, मतलब लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, लास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, दोबारा तो नहीं मिलने वाला। बट अभी मैं मिला नहीं हूँ सबसे, मतलब जितने भी 18 कंटेस्टेंट्स थे, किसी से मेरी बात भी नहीं हुई, मैं मिल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा घर में आई हुई थी, मैं जा नहीं सकता था कहीं। अब वो सब प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अब मैं उनसे बाहर निकलूँ तो मुझे मिलना है सबसे। अभी नहीं मिला, मेरी सैफ से भी शायद फ़ोन पे बात हुई थी, सिर्फ सैफ से, एक्चुअली नंबर एक्सचेंज हुए नहीं थे, और वो भी बिज़ी, मैं भी बिज़ी, बट सैफ का फ़ोन मुझे आया था। Are you missing him? तो कहता है कि आई एम मिसिंग हिम, आई एम, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब शायद आपने उस वक्त रियलाइज नहीं किया जितना आपको अब लग रहा होगा। रियलाइज किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने वो नहीं देखा। ओके। मेरी दोस्ती एक अपने तरीके की होती है, और ऑब्वियसली हम एक गेम में,
तो सैफ के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ अभी आगे, बिल्कुल बताता हूँ। बट तो सैफ का फोन आया आपके? सैफ का फोन आया, सैफ साहब ने 2-3 अल्फाज मुझे बोले, क्या कहाँ हो? तो मैंने कहा सैफ तुम्हारा नंबर नहीं है। मैं सुबह से यही सोच रहा था कि तुम्हारा नंबर कैसे लूं। मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया पे मैसेज भी डाला कि नंबर दो अपना, बट शायद आपको मिला नहीं है वो। और उसके साथ भी कोई इशू चल रहा है फ़ोन का मेरे ख्याल से। तो उसने कहा अच्छा ये सीन है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ कल मैं भी इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, कहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं कल मिलते हैं, मैं भी फ्री होके मिलता हूँ। आप अपनी अम्मी के लाडले? मैं अपनी अम्मी का लाडला हूँ, मम्मा का लाडला हूँ। और लाडला क्यों हूँ? I can see the pride, like मैं क्या मम्मा का लाडला हूँ, you know, मम्मा का no लाडला। shame in it, I like it, you know, because अक्सर लड़के हों भी तो दे लाइक कि नहीं लोग हमें जज करेंगे तो हम ऐसे नहीं बोलते, बट आप नहीं शर्मा रहे। नहीं, मैं नहीं शर्मा रहा। और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। देखें, बीइंग अ मदर, एक जैसे एक फादर होते हैं वो चाहते हैं उनकी बेटी से ज़्यादा कनेक्शन होता है, ऑपोजिट जेंडर है ना। तो पहली मेरी बड़ी बहन हुई, उसके कई साल बाद फिर एक बेबी और होने वाला था, वो भी बहन हो गई। ठीक है। तो एक ख्वाहिश रहती यार बेटा भी हो, बेटा भी हो। तो थर्ड नंबर पे मैं हो गया। ओके। तो जब मैं हुआ तो मेरी मदर का मुझसे ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। वैसे ही हो गया, वैसे बच्चे सब बराबर होते हैं, बट मुझसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद बहनों की शादी हो गई, छोटा भाई जो है मेरा लंदन में, तो बचा मैं और मम्मा। अब हमारा सुबह से उठना, नाश्ता करना, शाम की चाय पीना, खाना खाना, कहीं जाना, मेरे सारे काम डिस्कस करना। वाओ माशाल्लाह। मैं किस एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, किसके साथ नहीं कर रहा हूँ, तो वो खुश होती हैं। अच्छा ये था, वो था, आपको जानती हैं वो। अच्छा। आपको बता के मैं अभी बता के आ रहा हूँ, मैं राबिया के पास जा रहा हूँ ना, तो कह रही हैं अच्छा सही है, तो फिर ये अच्छे से बोलना, ये करना, वो करना। मैंने कहा सही है। तो सारी कोर डिस्कशन मेरी जो लाइफ की चल रही है वो मेरी सिर्फ मदर के साथ चल रही है। आई एम सो हैप्पी टू हियर, बिकॉज मुझे नहीं लगता आजकल कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मदर्स या के साथ होता है, या कोई इतना टाइम भी देता है। नहीं, मैं देता हूँ, देते हैं। मैं देता हूँ। रात में घर भी चला गया ना मैं, तो अब नींद नहीं आ रही है, तो उनके कमरे में जाके हम बैठे हुए हैं और लाइट्स ऑफ है, हम बातें गॉसिप्स किए जा रहे हैं। अच्छा ये सारी हुआ, बातें आपने उनको ये बताई। हुआ, अच्छा वहाँ सेट पे ये हुआ, अच्छा ये लड़की थी, ये लड़के थे, और ये हो रहा था, मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ये सब। तो मैं जो अंदर बैठ के भी मैंने एक बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी मम्मा है। बाकी सब हैं बस, बट हम दो हैं जो साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही रहेंगे। वहाँ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था सिर्फ यही सोच के। I saw that conversation between you and Saif, जब आप लोग अपनी अम्मियों के बारे में बात कर रहे थे, एंड आप लोग परेशान थे कि उनको कौन उनका ख्याल रख रहा होगा। और बड़ा अच्छा वो कनेक्शन था, बिकॉज सैफ वाज आल्सो वरीड, और आप पूछ रहे थे तो तुम्हारे कोई नहीं है, फिर आप बता रहे थे कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, कि बहनें हैं लेकिन यू नो ये सब चीज़ें। ट्रू। मैं ऑब्वियसली घर का जिम्मेदार हूँ। मैं जब आप जिम्मेदार होते हैं तो आप सोचते हैं यार अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं टॉप 2 में या जीतूंगा। तो जब 1 महीना गुजरा, मैंने कहा यार ये सब क्या है, बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये गैस वैस और ये है। बट जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा वाह, तो सब कुछ करने के लिए मुझे कुछ था ही नहीं। सब क्लियर, सब अच्छा, सब बेहतरीन था। बट वहाँ मुझे ये सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि यार हो क्या रहा है, घर पे क्या हो रहा है, तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं है, छोटी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, छोटी या बड़ी कुछ तो नहीं आई। What about your father? अच्छा, मैं जब 2003 में फादर की मेरी डेथ हो गई थी। सो काफ़ी छोटा था मैं, बहुत कम मेमोरीज है मेरी फादर को लेके, और जैसे 12 साल का हूँगा मैं। सो फादर के अंदर भी मेरी तरह एक आर्टिस्ट था। ओके। क्योंकि मैं म्यूज़िक थोड़ा बहुत करता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मेरे फादर भी उस टाइम के एक आर्ट ड्रामों में काम कर चुके हैं। अच्छा, वाकई? जी, पीटीवी पे मेरे फादर भी काम कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली इतने कोई ज़्यादा नहीं किया था उन्होंने। सो जो मेरे अंदर आर्ट आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है, वो मेरे फादर से ड्राइव होके आ रहा है। और ये जबकि वो तो चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, बट वो खून में। मैं डांस भी करता हूँ, मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, और बाकी क्वालिटीज़ भी कुछ हैं। I like it stopped. बट मुझे बताएं,
दुनिया कितनी जालिम होती है अगर फादर बहुत जल्दी चले जाएं, और कितना आपको अपनी उम्र से बढ़ के जल्दी मैच्योर होना पड़ता है, टाइम से पहले मैच्योर होना पड़ता है। या इट्स ओके। आई थिंक आप वो मैच्योरिटी अंदर देख रही होंगी कि मैं और मेरे और भी बहन भाई, हम सब, बाप का सर पे हाथ रहता है तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। जब नहीं रहता तो ऑब्वियसली आपने सब चीज़ें अपनी खुद देखनी है। फाइनेंशियली हम स्टेबल थे, कोई ऐसा कोई इशू हमें नहीं आया फादर की डेथ के बाद, बट ऑब्वियसली कि एक इमोशनल इम्पैक्ट मुझ पे, मेरी बहनों पे, मेरे भाई पे। फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, मामू चाचा वगैरह, ताया वगैरह, ये सब बहुत अच्छी सपोर्ट थी, बहुत अच्छी सपोर्ट थी। सो ये है, फादर नहीं थे, बट जब जिसका कोई नहीं उसका होता है खुदा। तो खुदा सर पे ज़रूर था और रहेगा और है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि वालिद नहीं है तो कुछ नहीं है, बट नहीं है तो अल्लाह ने लिखा हुआ है, रखा हुआ है, हर जगह वो संभाल लेता है। बिल्कुल। किस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं उन्हें? कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, कुछ होता है आप कहते हैं यार मेरे फादर होते तो मुझे ये बात नहीं फेस करनी पड़ती, या बात मुझे सोचनी नहीं पड़ती, होता है ऐसा? गाइडेंस। जब मुझे लगता है लड़के बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। घर में मदर है, ऑब्वियसली औरतें एक अलग तरीके से सोचती हैं, और उनके पास इतनी जिम्मेदारी, सोचे बच्चों को पालना, उनके हस्बैंड चले गए तो वो शी मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स। ट्रू। और हम लड़के बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, करियर आगे कैसे लेके जाना है, ये सिर्फ हमें हमारे फादर गाइड कर सकते हैं। दुनिया वो देखे में, हम तो देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे एक कमी महसूस होती थी, यार मैं कैसे मशवरा लूँ, किससे मशवरा लूँ मेरे, क्योंकि फादर आपको बिल्कुल खुल के जो दे सकते हैं वो देंगे, कोई और आपको ऐसा मशवरा दे नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैं फादर को वहाँ मिस करता हूँ अपने, कि यार मुझे कहीं किसी से बात करनी है। अभी भी जब मैं घर पे था, भाई तो लंदन में, तो बहुत औरतों वाला माहौल बना हुआ था। तो मैंने बोला यार इतनी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही लड़का हूँ यहाँ पे। तो मिस मैं वहाँ करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यार एक मेल एनर्जी नहीं आ रही, नहीं मिल रही, फीमेल एनर्जीज बहुत हैं। सो जब आपकी ज़िंदगी में ख़वातीन ज़्यादा हों, आपकी बहनों का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा हो, आपकी परवरिश में आपकी अम्मी और बहनों का बहुत बड़ा रोल है और फादर नहीं थे, तो क्या सेंसिटिविटीज़ औरतों के लिए, उनके इश्यूज़ के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आप शायद आपको नज़र आता हो अपने दोस्तों में ये चीज़ नहीं है कि आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि लड़की से कैसे बात करें, लेकिन आप दोस्तों में वो नहीं देखते। आपको लगता है ऐसी चेंजेस आप में कुछ आई हैं? बहुत ज़्यादा। बिकॉज यू वर सराउंडेड बाय फीमेल, राइट? तो आप अपनी बहन के इशू को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आपने देखा है। अब अपनी अम्मी के स्ट्रगल को, तो आपको औरत की वो साइड नज़र आ रही है जो शायद दूसरे लोग या दूसरे लड़के मिस कर रहे हो। तो मैं ये जानना चाहती थी, आपको लगता है कभी कभी ऐसा? मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं, बहन भाई सब बहुत क्लोज हैं। और आप सही कह रही हैं कि ये इश्यूज औरतों वाले ज़्यादा मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और शायद मैं अंदर भी कर रहा था। ये आप सही कह रही हैं कि जाहिर है बहनें थी, बट मैं कहूँगा मेरी बहनें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वोकली भी इंडिपेंडेंट बहनें हैं मेरी, जानती हैं और लीडर हैं दोनों। दोनों बहनें मेरी जहाँ जाती हैं लीड करती हैं। Wow, I can see the pride in you and I'm very happy to see that. अगर मतलब मेरी बहन कहीं पे भी, दोनों बहन है, मैं नाम लूंगा, आपा कहते हैं बड़ी बहन को हम, साहर नाम है उनका, और मरियम छोटी बहन है, मुझसे तो बड़ी हैं दोनों। मरियम को मरियम और मुझे में 11 महीने का फर्क है बस। ओह, फिर तो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे आप तो हम लोग दोनों बचपन में साथ ही थे। मरियम में ये कर लूँ, वो गई, हाँ अब वो बड़ी थी तो जाहिर है कि अच्छा अब ये कर लूँ, अब जो मरियम कर रही है वो मैं कर रहा हूँ, यही मैं, जो मरियम खा रही है वो मैं खा रहा हूँ। तो वो बस ये था कि ये खा रही है तो कुछ सही खा रही होगी, या जो कर रही है वो सही कर रही होगी, तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अंदर मैं गेम में था बट सब ने इतना सपोर्ट किया। मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ तो इन्होंने ग्रुप्स थे इनके, क्या क्या लोग थे, और यही लोग वोटिंग करवा रहे थे और बहुत वोटिंग करवा रहे थे। तो दोनों मेरी बहनें फुल लीडर हैं, जहाँ जाती हैं, जॉब भी करते हैं लोग, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये एक्टिव हैं। तो वहाँ पे ये सब लोगों को लीड कर रहे होते हैं, तो उनसे मैं भी सीखता हूँ ये, और कुछ ब्लड में भी हमारे आया है कि यार जहाँ जाओ जरा कुछ करो। गुड, अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस यासीन, बिकॉज मुझे लगता है ये इतनी अच्छी बात है कि एक मर्द लड़का जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट बहनों को ओन करे, उनके बारे में प्राउड फील करे। मुझे लगता है बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं।
बिकॉज नो इनसिक्योरिटी, नो दैट कि नहीं बहनों को मैं करूँगा वो करूँगा, यू आर लेटिंग देम ग्रो एंड यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ आल्सो। नहीं, मुझे कुछ मशवरा लेना होता है, मैं मतलब इधर उधर नहीं जा रहा, उठता बहन के घर पे जाऊँगा, यार ये ऐसा हो रहा है, अभी क्या करें, इसमें क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, सब मेरी बहन मतलब मुझे अच्छी गाइडेंस देती है। जहाँ मैं कहीं फंस जाऊँ तो मैं बहनों से जाके गाइडेंस लेता हूँ कि यार अभी इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तमाशा कैसे आया? वाई तमाशा, क्यों हाँ बोली आपने? अच्छा, मैं इस शो के फॉर्मेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक आपने शायद देखा होगा बिग बॉस, बिग ब्रदर भी आता है, तो बिग बॉस को मैं जब से देखता था तब मैं सोचता था यार हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, और मैं इतनी दूर जा नहीं सकता, तो क्या करें क्या करें क्या करें। बट वो चलता गया चलता गया चलता गया। फर्स्ट सीज़न आया, टीवी चल रहा था, मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पे भी आ गया। सेकंड आया, कुछ 2-3 दोस्त भी मुझे वहाँ दिख गए। थर्ड आया, फिर दिख गए। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। वहाँ से मैंने अप्रोच किया इन लोगों को, इंटरव्यूज़ दिए, जाके बातचीत की, यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, टैलेंट्स हैं मुझ में, मैं डांस भी कर लूँगा, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप जाके देख सकते हैं, और एंटरटेन करूँगा मैं। और ऐसे ही मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैं झगड़ा भी कर लूँगा, मैं लड़ाई भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। शायद मैंने बहुत कम की होगी वहाँ पे, ये भी कर लूँगा। मैंने कहा अभी जितना बोल सकते हो बोल के आ जाओ। जो मेरा इंटरव्यू ले रहा मैं उसको बैठ के एक ही लाइन सब कुछ बोले यार, है ना, और बोल के आके मैंने कहा अब तो भाई कंफर्म है, कंफर्म है। फिर मैं घर जाके मैसेज करता, क्या सीन है, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, आगे से आया नहीं हुआ। ओह अच्छा, यू वर रिजेक्टेड? मैं रिजेक्टेड, हाँ रिजेक्टेड, आई वाज रिजेक्टेड कि नहीं हुआ। ओके, मैं थोड़ा डिसहार्ट हुआ, क्योंकि मैं माइंड बना के बैठ गया था कि मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। अब मैं अपने वापस काम पे लग गया, कुछ कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, घर पे मम्मा को बता दिया, मैंने कहा मम्मा नहीं हुआ। और मैंने कहा अब नहीं जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखिए मुझसे ना मैं मांगा नहीं जाता, ये एक नेचर है मेरी। मैं कहता हूँ कि बस हो रहा है तो हो जाए, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बार बार नहीं कर सकता, मिन्नतें नहीं कर सकता। मैं अंदर भी यही बोला, मैं मिन्नतें नहीं करूँगा यार किसी की, मैं ऐसा ही हूँ। इन्होंने ये किया, मैंने मम्मा को बोला, थोड़ा डिसहार्ट रहा, 2 दिन तक मैं ऑफ रहा। फिर मैंने कहा मम्मा बस खत्म, मेरे लिए तमाशा खत्म है, मैं नहीं जाऊँगा। अगर 5 में 6 में मुझे अब ऑप्शन मिलेगा तो मैं पलट के, मैंने अब देखना नहीं है इस तरह, हो गया, मैं अब आगे निकलता हूँ। सुबह उठा, सुबह नहीं उठा, दोपहर में उठा। मैं दोपहर में उठा, मुझे कॉल आ रही है, कहीं उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया, यासीन क्या कर रहे हो, कभी तो जाके मुँह हाथ धोऊंगा, और कुछ भी नहीं कर रहा। यासीन आगे क्या डेट्स हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ है, क्या हुआ? कह रहे बस तमाशा है, 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। ओह गॉड, ओके। मैंने कहा 12 घंटे कर रहे हो? मैंने कहा सोचने का भी टाइम नहीं दे रहे वहाँ, तो मैंने कहा मना नहीं करो, हाँ तो बोलो इन्हें, 1 घंटे बाद बोल दूंगा मैं नहीं आ रहा। ये मैंने सोचा था। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कर रहा, कर रहा हूँ मैं, डेट्स भी हैं, ये भी हैं। तो उनको बोल के कह रहे अच्छा ठीक है, बस प्रोमो शूट के लिए आ जाओ। मैंने कहा हाँ मैं अभी बस उठाऊँ आ रहा हूँ। जिस मैंने कॉल कट की, 2 मिनट बैठ के मैंने सोचा 12 घंटे में मेरा इतना सब कुछ चल रहा है, मैं कैसे वाइंड अप करूँगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मम्मा से जाके डिस्कस किया, मैंने कहा तमाशा बुला रहे हैं मम्मा। अब मैं पहले बहुत एक्साइटेड था, फिर डिमोटिवेट हो चुका था, फिर मैंने सोच लिया था मैं नहीं कर रहा यार, मुझे रिजेक्ट किया, अरे मैं भी रिजेक्ट करता हूँ, वो वाला एक चीज़ आ गई थी। फिर मैंने कहा बेवकूफ़ी नहीं करो, चले जाओ अंदर चले जाओ, बाद में तुम्हें नहीं बुलाएंगे। सो मैंने कोई 7-8 लोग अपने क्लोज, मैंने कहा 12 घंटे में मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सोच में ही रह जाऊंगा, नो प्लानिंग नहीं, कुछ मेमोरी इरेज सारी पुरानी, क्या है क्या नहीं है। मैंने बहन को बुला लिया, बहनों को बुला लिया, भाई तो दूर था बुला नहीं सकते थे, 2-3 लोग को और बुला लिया। मैंने कहा देखो मैं इतनी जल्दी ना अपना पैकिंग कर सकता हूँ, ना सम अप कर सकता हूँ चीज़ें, तो जस्ट मैं कॉल पे सबको टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, और जिसके जो काम है उसको दे रहा हूँ, और दे के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, दैट्स इट। प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब आ भी गए ऑन द स्पॉट। तो शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग भी करने निकल गया था मैं, प्रोमो श्रोमो किया, रेडी हुए, 12 घंटे में एयरवाई के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ मैं। It was meant to be, तो हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हाथ है कि वो 12 घंटे पहले मुझे लेके आए और टॉप 2 में लाके खड़ा कर दिया, टॉप 2 में लाके मुझे खड़ा कर दिया। मैं अमेज्ड हूँ, मैं टॉप 2 में खड़ा था। मैंने स्पीच में भी अपनी बोली कि मैं
क्रेडिट दूंगा तो मैं अपने खुदा को दूंगा, अपने रब को दूंगा, जो मतलब जब वो करता है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जब भी कुछ करते हैं उसमें लॉजिक नहीं होती, मैजिक होता है। तो ये मैजिक है। जस्ट मैं अंदर भी गया, फिर बाद में लोग कपड़े भी भेजते रहे, और मुझे अंदर जाके ऐसा लगा कि ब्रो तुम 12 घंटे पहले आए हो, तुम्हारा अभी कोई स्टडी नहीं है। मैंने आपको बताया मैं स्टडी करता हूँ हर काम को, तो मैं ये इसी पॉइंट पे सोच रहा ब्रो कोई स्टडी नहीं है। वो सीजन्स तुमने 1 साल 1.5 साल पहले देखे हुए, क्या हुआ था, गेम्स तो मैंने देखे ही नहीं थे। मैं बस देखता था यार ये लोग क्या कर रहे हैं। सो बट अंदर आया और फिर आप लोगों ने देखा कि मैं कहाँ तक आया। तो सैफ और आपकी दोस्ती कब हुई? कब आप दोनों ने सोचा कि अब हम साथ रहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जो जितने कंटेस्टेंट्स आए उनकी नज़र में आपकी दोस्ती से ज़्यादा अलायंस थी, और हम भी इस चीज़ को क्वेश्चन करते थे कि क्या ये शुरू में अलायंस थी जो दोस्ती बन गई, या शुरू से ही दोस्ती थी, प्लानिंग हुई थी? ऑनेस्ट आंसर। वॉशरूम में जाके आप दोनों ने सोचा लेट्स जॉइन टुगेदर, इन सब को निकालते फिर फाइनल में एक दूसरे को फेस करेंगे? मैं आपको यहाँ बैठ के जो बोलूँगा इतना ऑनेस्ट बोलूँगा, जिसमें अगर मेरा भी कुछ है तो वो भी बताऊँगा, सैफ का भी है वो भी बताऊँगा, ज़ैनब का भी है वो भी, आपको वो बातें बताऊँगा जो शायद कोई बताना नहीं चाह रहा होगा आपको। मैं घर के अंदर जाता हूँ, मैंने आपको बताया मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, सोचता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर बोलता हूँ कि यार, और लिमिटेड बोलता हूँ। अंदर घुसा, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और हम आ गए तमाशा घर में, मलाइका मेरे साथ थी चलते भी जा रहे। गार्डन से निकल के जैसे ही मैं अंदर घूमता हूँ, मैंने देखा ये सब कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, ये और हम आ गए सब एक दूसरे, इतनी ओवर एक्साइटेड एनर्जी कि आप बात नहीं कर सकते। मेरे बात करने का तरीका ये है कि आप अभी खामोश होंगी सवाल करके, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दूंगा। आपको इंटरप्ट मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, सुनूंगा फिर बोलूंगा। वहां सुनने का कोई टाइम नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यूं एकदम नीचे, एनर्जी मेरी डाउन। मैंने कहा ब्रो मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं बोलूँ उनको नहीं बोल रहा मैं, बट मैं बंदर बनने नहीं आया, मैं छलांगे नहीं लगा सकता, मैं यूं नहीं कर सकता। मैं खामोश, बिल्कुल काम डाउन हो गया। मैंने कहा ओके जस्ट रीड द गेम रीड करते हैं, वो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ऑब्वियसली मेरे लिए भी नया है, घर नया है, एनवायरनमेंट नया है, रूल्स नए हैं, सब कुछ नया है। तो खुश था मैं, आगे अंदर, बट जानता मैं किसी को भी नहीं था, ठीक है, किसी को भी नहीं जानता था। एक शख्स जो मेरी तरह यूं खामोश बैठा हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। मैं गया उसके पास, जाके मैं बैठा, और यार वो यूं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। सब बहुत ओवर एक्साइटेड थे, बहुत एनर्जी में थे, अच्छी बात है, वो उनका गेम है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं कमरे में गया, मैंने कहा यार बेड चूज करते हैं। सब के सब बेड चूज हो चुके थे। मुझे सबसे कोने वाला बेड मिला। मैंने कहा यार ये क्या, ये तो अब पूरा टीम अप हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लगा। कोई बात नहीं, मेरा बेड सबसे अलग था, सबसे कोने पे भी नहीं था, वो दरवाजे पे ही मुझे बेड दे दिया था। बट मेरे साथ कोई गॉसिप या बात करने वाला कोई भी नहीं था कि मैं बेड के साथ कर सकूं। ये एक लाइन लगी हुई है बेड्स की, वो एक लाइन लगी हुई है, वो सब आपस में बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार, मेरे ख्याल से अब ये होता है। और ये होता है कि आप किसी नई जगह जाते हैं तो कुछ लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। मेरा नेचर भी वो नहीं था, और मुझे ऐसा लगा कि शायद कर नहीं रही है, मुझे क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं। सैफ और मेरी हो गई। लेकिन अगला दिन हुआ, सारा उमैर की वजारत शुरू हो गई। सैफ और मैं बैठते बात करते, वो कहता माणा ये क्या हो रहा है, मैं कहता माणा जो हो रहा है वो देखो, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। उनकी वजारत ही चली गई। उनकी वजारत जाती है तो एक गेम आता है, वो बॉल्स फेंकने वाला, आपने गेम देखा होगा, जिसमें हम 6 लोग थे, मैं, सैफ, रिदा, कंवल, सारा नीलम एंड उमी। हम 6 लोगों का जो ग्रुप है, एक्चुअली वो तमाशा वालों ने सेलेक्ट करके हमारी एक टीम बना दी थी। हमने खुद से जाके आपस में बात भी नहीं की, तमाशा वालों ने बनाई। सिर्फ सैफ और मैं बात कर रहे, ये क्या हो रहा है, मैं तो ये नहीं कर सकता। सैफ कहता है मैं भी ये नहीं कर सकता। हमारी टीम बनी। टीम में एक जो सबसे बुरी चीज़ तमाशा की, मैं डरता था, करता था कि यार जब आपके दोस्त हैं उन्हीं को आपने एलिमिनेट करना है। मुझे सबसे बुरा टास्क इस घर में यही लगा। यार मैं कैसे बोलूँ रिदा को कि रिदा तुम जाओ, मलाइका तुम जाओ, या सारा तुम जाओ।
वहाँ तो उस वक्त तो दोस्ती थी नहीं, तो सैफ और मेरी थोड़ी सी हो गई थी। अच्छा, हम गेम भी अच्छा खेल रहे थे दोनों ना, गेम भी अच्छा खेल रहे थे, रिदा भी अच्छा खेल रही थी। पहले कवल सरेंडर कर देती थी गेम को ना, कोई भी गेम शुरू होता था, हाँ ठीक है मैं बाहर बैठ रही हूँ, कवल निकल गई, सारा निकल गई, ओमी थोड़ा सा लड़ने के लिए आया। बट सैफ ने एक चीज़ सोची कि यार मैं ना बॉल अच्छी फेंक रहा था, मेरा फेंकना अच्छा था, तो अगर मैं फेंकता नहीं तो वो भी नहीं जीतता। उसने कहा ये चला गया तो बॉल कौन फेंकेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, बॉल फेंकता, मैंने कहा तुम लोग खेलो, तुम लोगों से बॉल जा नहीं रही है, तुम लोग जाके वो लगाने में लगो, मैं सिर्फ बॉल फेंकूंगा, मेरे अच्छे निशाने बहुत अच्छे हैं। तो मैं बॉल फेंकता, सैफ ने कहा ये फेंकेगा नहीं, तो मैं भी फंस गया। कोऑर्डिनेशन होती है ना टीम की। एक एक करके ये लड़कियां निकलती गई, ये निकलती गई हूँ, एंड में सैफ और मैं रह गए। तो जो गेम हम हार रहे थे वो गेम जीत में बदल गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो सही बैठनी थी वो बैठ गई। सैफ और मैं दोनों जीत गए, मैं खुश, मैंने कहा फर्स्ट वीक जीत गए, और जो जीत गया वो वजीर और मुशीर बनेगा इस घर का। एकदम सडन से जो दो लड़के यूं बैठे हुए थे वो अब लाइमलाइट में आने वाले। और टू बी ऑनेस्ट मैं अंदर गया, सैफ ने मेकअप रूम में आके मुझे देखा, क्या वजीर बनना तुझे, मैंने कहा यार सेफ तो हो गए हैं, वजारत अभी कैसे चलानी है समझ आनी नहीं है। मैंने कहा तू बन जा तू बन जा भाई, मैं नहीं बन रहा। उसने कहा ठीक है, वो रेडी था, वो वजीर बनने के लिए रेडी था, वो ही इज अ लीडर, वो रेडी था। मैंने कहा यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अभी सबसे बात भी नहीं है, मैं वजीर बनूंगा, ये मेरे पीछे पड़े रहेंगे सब, अभी करना क्या है क्या नहीं करना मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो बाहर आया तो ऊपर से आवाज आई आप सब वोटिंग कर लें। मैंने कहा अरे यार ये वोटिंग में मुझे ना कर लें। माशाल्लाह से सब ने वोटिंग में सैफ का नाम ले दिया, मैं फिर खुश, मैंने कहा सही है मुशीर बनो, अभी सिर्फ देखो हो क्या रहा है। मैं ऑब्जर्विंग गाय हूँ, मैं ना ऑब्जर्व करता हूँ फिर अपने गेम शो करता हूँ। मैंने कहा ऑब्जर्व करो, उसका नाम आ गया, मैं खुश। उन लोगों को नहीं पता कि वो जो बड़ा सैफ कर रहे थे, अभी वो उनको पता चलने वाला है सबको क्या होने वाला है। वो क्लूलेस थे क्योंकि हम सब अभी खुल के आए नहीं थे सामने। सैफ वजीर बना, सबने सैफ को देखा, उसका अपना एक स्टाइल है खेलने का, सैफ का बहुत अच्छा स्टाइल है, बहुत अच्छा स्टाइल है। लेकिन आप और सैफ की जोड़ी वहां से हमारी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट तो हो गई। अब मुझे एक गिल्ट था अंदर कि यार मेरी गिल्ट बताता हूँ मैं आपको कि मेरे साथ ये 2-3 लोग और थे हमारी टीम में, रिदा कवल, मैं उस दिन से इन लोगों को सेव कराने में लग गया। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता, मेरा ये है कि अच्छा मैं भी खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा तो मैं अब कोशिश करूंगा कि किसको जितवाना है। मेरा थ्रू आउट आप गेम देखें ना तो आप ये देखेंगी या तो मैं खेल रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई और जीत जाए। तो मैं, क्योंकि वहां पे सब ना अपने ऊपर किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, मैं वहां पे मुझे ऐसा लगता है वाहिद था, अच्छा यार हो गया यार तो इसको जितवा दो। और ये मैं सेकंड वीक का आपको बताऊंगा, वहां से मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, मुझे ऑडियंस बचा रहेगी, इन लोगों को भी जितवाओ, इन लोगों को जीतने दो। तो अब मेरे दिल में एक गिल्ट था यार, ऑब्वियसली जब बाहमी मशावरत से सैफ और मैं आगे आए हैं तो उसमें लड़कियों का भी हाथ है, उन्होंने हमें आगे किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिदा को भी जितवाऊं, कवल को भी जितवाऊं। तो वहां हमारी ना चाहते हुए भी एक आप कहेंगे अलायंस बन गई, दोस्ती बन गई, हम बैठने लगे। अब अगर आप मेरे लिए फेवर करेंगी तो मैं कुछ भी करके इस तरह का हूं कि आपके लिए भी करूंगा, सेम शायद सैफ ने भी किया होगा इन लोगों के लिए। वहां दोस्ती बन गई और कार्ड वाला टास्क आया, मेरी बहुत कोशिश थी कि रिदा जीत जाए। तो मैं इस तरह का आदमी हूँ कि अगर आप मेरे लिए कुछ करें जो मुझे लगा रिदा सारा इन लोगों ने किया तो मैं भी करूँगा। तो मैं उस दिन से लग गया कि यार इनका भी कोई गेम जीत जाए, ये भी सेव रहें, और हमारी बॉन्डिंग वहाँ से स्ट्रांग हो गई। कोई हमने जान करके नहीं बनाई, मैं अपने आप को इतना वीक नहीं समझता कि मुझे अलायंसेस की ज़रूरत पड़े, बट मैं गेम में हूँ, मैं दोस्ती भी करूंगा, मैं बात भी करूंगा, मैं हंसी मजाक भी करूंगा। तो ये एक नेचुरल बॉन्ड था जो क्रिएट हुआ आप सबके दरमियान। 100% नेचुरल। बट मैं बाहर आया ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक चीज देखी कि लोग देख रहे कि यार ज़ैनब के साथ क्यों बैठ रहे हो, सैफ तुम्हारा दोस्त है। मैं सबको वहाँ यही बोलता था कि यार देखो हम खेलने आए हैं गेम, तो एक किसी के साथ बैठना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, दोस्ती है, लॉयल्टी है, बट सबके साथ बैठो, बात करो, डिस्कशंस करो, यही गेम है।
गॉसिप्स का गेम है, रियलिटी दिखाने का गेम है, यार मैं असल में क्या हूँ। अगर हम एक ग्रुप बनकर आइसोलेट हो जाते हैं, यार हम ही हैं बस, ये तो बहुत बोरिंग है। ओके ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर 18 लोग आए हैं तो 18 के साथ कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ना, कुछ तो कंटेंट है उनमें। बिल्कुल तो आप क्यों अपने आप को एक लिमिटेड करते हो? और मैं कभी भी किसी के लिए लड़ा नहीं हूँ, कभी किसी के लिए नहीं लड़ा। मैं क्यों नहीं लड़ा? मेरा सोचना ऐसे है कि अगर मैं आपके लिए, सारा नीलम के लिए या कवल के लिए लड़ रहा हूँ तो वो लोग वीक नजर आ रहे हैं। आप लोग खेलने आए हो ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बोलो ना, आपको क्यों किसी की जरूरत है? और पब्लिक में क्या जाएगा कि यार ये यासीन को बुला लेती है, यार ये सैफ को बुला लेती है। इवन सैफ की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप इतना 2 मिनट में मैं बीच में घुस के ये कोई मुश्किल काम नहीं होता ये करना, बट उसका अपना गेम है, जाने दें, दुनिया देखे वो क्या है। तो आपको इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जब क्या आप सैफ से ओवरशैडो हो रहे हैं? कहीं आया ये जहन में ख्याल इन सब चीज़ों की वजह से कि सैफ लड़ाई कर रहे हैं और यासीन इतनी एक्टिवली उसमें उनका साथ नहीं दे रहे, या सैफ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और मेहमान भी जो सारे आ रहे हैं वो सैफ का नाम ज्यादा ले रहे हैं? कहीं ऐसा जहन अच्छा, में मैं आया आपको है? अपना एक गेम प्लान बताता हूँ जो मैंने वहां जाके सोचा था। मैं वहां गया तो मैं देख रहा कोई ये 6 से 7 लोग सिर्फ लड़ाई करना चाह रहे थे कंटेंट के नाम पे। मैं कंटेंट सिर्फ लड़ाई को नहीं समझता, ओके वन ऑफ द फ्लेवर हो सकता है, बट कंटेंट अगर पब्लिक देखना चाह रही हो और मैं हर वक्त सिर्फ लड़ता रहूं, 7-8 लोग बोले जा रहे बोल क्या रहे कि कुछ 2 लोग लड़ाई करते तो 3 लोग आके बीच में डांस करना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा ओके ये नहीं करो, कुछ और हो सकता है वो करो, है कुछ दिमाग दिया हुआ है मुझे, दूसरे एंगल पे जाते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। लड़ो मत, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था। देखें आप लोग को 1 घंटे का दिख रहा था, वहां पे लोग 12 घंटे लड़ रहे हैं। सुबह से स्टार्ट हो रहे हैं, एक अंडे पे लड़े जा रहे हैं। यार अंडा है 4 निवालों में खत्म हो जाता है, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? लेकिन क्यों लड़ रहे हैं? वो कैमरा चाहिए, फुटेज चाहिए, दैट्स व्हाट। तो मैं इसलिए सोचता था कि सैफ कमजोर ना लगे, सारा नीलम ना लगे, और इवन इनको भी मैं चाहता था कि मैं भी वीक ना लगूं। कि ये लोग मुझे बोल ले सैफ अबे फोन कहाँ है तेरा? फोन लॉक लग गया है, भूल गया हूँ। 4 लॉक लग गया, भूल गए? 4 डिजिट्स वाला याद था, अब देख रहा हूँ 6 लगे हुए हैं। ओह गॉड। तो अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ। अब आईफोन अनअवेलेबल लिखा आ गया। जितनी ट्राइज थी मैंने कर दी। अब ये है कि वो रीसेट होगा प्रॉपर, कहीं जाके करूंगा, और या आईफोन है या दूसरा फोन। तो फोन तभी ऑफ है और तुम लोग समझ रहे हो सितारा बन गया है। तो सितारा तो बन गए आप बैठे। यासीना, हाँ यहाँ भी मेकअप किया है यार, नेचुरल है मेरा, मैं अंदर भी नहीं कर रहा था। दिख रहा नहीं है तेरा। अभी तेरा भी करता हूँ मैं, रुक जा आगे करता हूँ। अगर बैठ गया सारे पोल खुल जाएंगे। आप लोग यार मुझे बुराइयां करनी है थोड़ी, इसको थोड़ा दूर रखें। ओके जी, सो सैफ इज ऑल्सो हेयर। हम पहले यासीन के साथ गुफ्तगू खत्म करेंगे एंड देन वी आर गोना टॉक टू सैफ। अच्छा यासीन, मुझे बताएं, आप पे जो ये इल्ज़ाम है कि आप इस कॉर्नर में थे, उस कॉर्नर में थे, पाए जाते थे, और सैफ ने भी बोला वो चॉकलेट बॉय के नाम से और कबियाँ, तो क्या ये सही है या वो लड़कियाँ सिर्फ, मतलब आपकी सिर्फ लड़कियों से दोस्ती थी और नथिंग मोर देन दैट? सच जवाब। आपने कहा था जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा देखिए, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने हम कहा सब गलत है। हम सब खेलने हम आए तो हैं। जानना चाह रहे हैं कि या बट मैं ये कहता हूँ कि लड़कियों के लिए इट वाज जस्ट फ्रेंडशिप या कहीं कहीं कुछ और ज्यादा था। और देखिए अब सैफ है यहाँ पे, सैफ आपके हर स्टेटमेंट को चैलेंज करके हमें सच बता सकते हैं। करके वो सच बता देगा। सैफ बोलना नहीं है, ये सही है। तो नहीं, देखें मेरी तरफ से सिर्फ अगर मैं कहूँ तो दोस्ती है, पर मैं जानता हूँ कि 1-2 लड़कियां दोस्ती से, अरे जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखिए। हाँ 1-2 लड़कियां। सैफ ये सही कह रहे हैं, इनकी तरफ से नहीं था, दूसरी तरफ से था। ये कह रहे हैं मैं तो दोस्ती में कॉर्नर से बैठा था, वहां से कुछ और आ रहा था, वहां से कुछ और आ रहा था, बट मैं इसके साथ बातें कर रहा हूँ, कोई लड़की है एकदम मुझे छोड़ देता, इग्नोर। ओह गॉड। और ये आखिरी दिन मैंने इसे एक्सपोज किया। ये मुझे कह रहा कि मैं तुझसे करियर की बातें चल रही है, मेरी ये चल रही है, ये सारा नीलम आई है तो यूं देखना शुरू हो गया। मैंने कहा तेरा करियर बाहर जाके करते हैं ना यार, अभी यहाँ करियर क्या करेंगे भाई, अभी सारा नीलम आई है, अच्छा तैयार श्यार होके बैठी हुई है। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि देखें ऑब्वियसली
लड़कियों में एक ग्लैमर है, तैयार हो रही हैं, बिल्कुल। बात कर रही हैं, सुनती भी थी वो। तो मैं थोड़ा सा शायद मैंने ऐसा किया हो कि लड़कों से ज्यादा, एक्सेप्ट सैफ, मैं लड़कियों के साथ ज्यादा रहा हूँ। ओके, ठीक है। उसका रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बात करती हैं। कि लड़के तो जिसके पास जाओ, यार भूख लग रही है, यार ये हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ इतना मुझे मिल नहीं रहा था लड़कों से। कंटेंट कहूँ या कॉन्वर्जेशन कहूँ हो नहीं रही थी। बट लड़कियां जो थी वो बात करती थी, गॉसिप्स करती थी, ये ऐसा हो रही है, वो ऐसी हो रही है। तो मैं कहता चलो चल रहा है, अच्छा है, मैं भी इनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। बिल्कुल। इवन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाला मेरे पास आने में, लड़कियों ने, कि यासीन के साथ बैठते हैं, शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगता हूँ। मैंने बात भी अच्छी कर रहा था, तारीफ भी कर देता था। और सबसे पहले सारा नीलम से शुरू किया था मैंने कि यार तुम फोटोजेनिक बहुत हो। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी बात की, सबसे बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ इतना तैयार होके बाहर आती हैं, अपने कपड़े भी दिखा रही हैं, तो क्यों ना इनकी तारीफ होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं जब भी करता, सैफ एकदम मुझे यूँ देखता, क्योंकि हो क्या रहा कि मैं जिस लड़की के साथ कर रहा हूँ ये मेरे साथ कॉमन चल रहा है। अब मैं बोल रहा, तो फिर उसने अभी एक क्लिप में मैंने देखा था, बैठ के बोला था, यार तू हर लड़की की तारीफ कर रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ, सब लड़कियां अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, तो करनी चाहिए। और किसी से भी बात करने का एक तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपसे मुझे बात करनी है, तो मैं ऐसे ही नहीं बात करूंगा। तो मैं कहूँगा यार नाइस ड्रेस राबिया, यू लुकिंग गुड। अब मुझे ऐसा लगता है लड़कियां पिघल जाती हैं, जो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कहूँ, लड़कियां पिघल जाती हैं, यार अब अच्छे लग रहे हो यार, मतलब क्या करते हो क्या, इस तरह। सो जस्ट मैंने सबके साथ ऐसे ही स्टार्ट किया ताकि हम लोगों की दोस्ती हो जाए, बॉन्ड हो जाए। क्योंकि इस घर में अगर आपका बॉन्ड नहीं है किसी का, मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ मलाइका, उससे बात नहीं की इतनी। मलाइका, हाँ, वो आप कहे थे मेरी उससे नहीं बन पा रही, आई कांट बन भी नहीं पा रही। इवन मलाइका के साथ में बैठता तो वो कुछ बता नहीं रही अपने बारे में, जस्ट अजीब सी बातें बोलती वो, जो मैंने कहा ओके। तो यू वांटेड टू क्रिएट अ बॉन्ड, या विद एवरीवन। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ, मैडी के साथ भी अच्छा हो गया था मेरा, अहमर के साथ एंड में बहुत अच्छा हो गया था। बट ये है उवैस रियाज के साथ नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता था, मैं उवैस रियाज के बारे में बोलना चाहूँगा कि उवैस रियाज में वो पोटेंशियल था, वो आगे आ सकता था। शायद वो जिन लोगों के साथ बैठा या जो वो माइंड में लेके आया था, उस वजह से वो थर्ड वीक में निकल गया। वरना उवैस रियाज मुझे सेंसिबल लग रहा था और थॉटफुल लग रहा था कि यार ये सोचता है, करता है कुछ, बट जो होना था वो तो। अच्छा ये बताएं, क्या एक चीज़ चेंज आपने अपने अंदर देखा पूरे जर्नी के तमाशा के बाद? क्या अपने अंदर आपको लगता है एक चीज़ चेंज हुई आपने? मुझ में ऐसा लगता है कि थोड़ा तहम्मुल आ गया, बर्दाश्त आ गया। अभी अगर कोई मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं सोच रहा हूँ रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ जैसी जानी है। ये कुछ बोल रहे हैं वहाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि लोग आपको ना क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। मुझे लेके ऐसा लगता है कि ज़्यादा बोला जा रहा था, थोड़ा बॉडी शेमिंग की तरफ भी जा रही थी, यार ये चलता ऐसे है, या ये बोलता है ऐसे, या ये साइनस है, इसको साइनस रहता है। सर्दी इतनी थी, क्या करें, सर्दी बहुत थी, थोड़ा बहुत साइनस रहता है, आधा कराची भुगत रहा है साइनस। तो उस पर मैंने कहा यार ये रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, बोल रहे हैं बोलने दो, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। सो मुझे लगता है मुझ में एक तहम्मुल आया, बर्दाश्त आया। मैं इतना रिएक्शन अब नहीं देता लोगों को, यार है जो है। ठीक है, सैफ की 3 बातें बताएं जो ऑडियंसेस को नहीं पता आपके ख्याल में। सैफ का एक बड़ा ना फनी साइड है, ये ना छेड़ता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस को नहीं पता होगा, क्योंकि वो लड़ाई ज़्यादा हो गया। सैफ क्या करता है, अगर आप उसके फ्रेंड हो, बैठा हुआ आपको कुछ ना कुछ छेड़ता रहेगा कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो देखो सारा आ रही है, वो ये आ रही है। सैफ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सबसे अच्छी बात, हम मसाला राइस खाते हैं, मसाला राइस खा रहे हैं, उसको पुलाव बोल रहा है वो बार बार ना, तो मैं उसको देख रही हूँ, फिर वो कहता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उससे ये सीखूंगा कि जो वो इतना खुश होके वो मसाला राइस खा रहा था और उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, ये शायद मेरे लिए मुश्किल था। फिर उससे ये मैंने सीखा कि यार जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, खुदा की नेमत है, खुश होके खाओ, अच्छे से खाओ, मुंह चढ़ाओ मत। तो ये दूसरी पॉइंट मुझे उसका उस घर में बहुत अच्छा लगा था सैफ का। और बाकी तीसरा, वो बड़ा ख्याल रखता था मेरा,
मैं कहीं भी हूँ वहां से आवाज आती थी, यासीना यासीना, अपनी बोटी उठा के मेरी प्लेट में रख देता था। तो उस घर में बोटी आपकी प्लेट में कोई रख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उसकी ये चीज बहुत पसंद थी कि यार अपनी बोटी उठा, इतनी सी बोटी मिल रही है, एक बोटी के 3 हिस्से वो लोग कर रहे हैं, और वो भी उठा के अगर वो मेरी प्लेट में रख रहा है, तो मुझे ये चीज दिल में घर कर गई। आप दोनों एक ही प्लेट में खा रहे होते थे बहुत दफा, टुवर्ड्स द लास्ट वीक तो मैंने देखा। एंड वो एक जगह जब सिर्फ पराठे थे तो यू वर सेइंग देखो देखो ये नली है, देखो इसमें से ऐसे निकल रहा है, ये बड़ा वाला पीस ले लो। यू गाइस आर अगेन इमेजिनिंग। तो मुझे बॉन्ड इतना अच्छा लग रहा था आप दोनों का, वो बड़ा क्यूट था। नहीं, हमारी दोस्ती शायद इसीलिए सब मुझे लगता है कि हम टॉप 2 में खड़े हुए कि रियल थी। वो चाहता था मैं जीतूं, मैं चाहता था वो जीते। गेम में हम खड़े हो रहे हैं तो हम सोच रहे हैं मैं नहीं जीत रहा, ये जीत जाए। वो सोच रहा है मैं नहीं जीत रहा अगर, तो ये जीत जाए। तो ये एक जो चीज है ना, ये वहां किसी में भी नहीं थी। सब अपने लिए खेलते थे, फिर सब वापस कोई बात नहीं, अब जो जीते जो हारे। दैट्स वाई मुझे कहीं कहीं गेम्स में आपने देखा होगा कि हम अलग खड़े हैं, वो सारे अलग खड़े हैं। वो सारे, इन सब की शक्लें बन गई थी। जब पहला टास्क हम जीते थे, वजीर और मुशीर आ गए हैं, एक मेरी लाइन भी थी वहां पे कि अब वजीर और मुशीर आ चुके हैं। मेरे मुंह से निकल गया था, ये बादशाह सलामत का डायलॉग था, अब अंडा भी हमारा और मुर्गी भी हमारी। तो वो इन्होंने ना, अब मैंने गलत किया, वो इसी वजह से सारे एंटी हो गए कि यार ये तो 2 बॉयज हैं, ये अभी गेम में भी जीत गए, वर्क फॉर अस। बट ये लोग जो नेगेटिव हुए थे ना, वो इसलिए हुए कि ये दोनों ऐसे हो गए, इनके खिलाफ जाओ। उसके बाद जो गेम्स आए सब टफ टाइम दे रहे थे, और क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये कार्ड्स वाला हमारा गेम जो था, उसमें इन्होंने क्या किया, 12-13 वहां बैठ गए, कहते हम कुछ नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो कंवल ने हमें पुलाव बना के दिया। फिर वो कंवल बहुत काम आई। मैं कहता हूँ कि सैफ के बाद अगर मैं किसी को दोस्त समझता हूँ इस घर में, वो कंवल है। कंवल मेरी वजारत में इतना हेल्प आउट किया, कोई लड़की, सब लड़कियां जिनके लिए गाने गा रहा हूं मैं, जिनकी मैं तारीफें कर रहा हूँ, जो अच्छी भी नहीं लग रही उसकी भी तारीफ कर रहा हूँ, बुरा ना मान जाए यार, ये सबकी करता है। वो सब मुझे ऐसे यूं मेरी वजारत में, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। पता नहीं क्या हुआ, वहां से मेरा एक अल्फा जाग गया। कैसे नहीं करोगे भाई, क्यों नहीं करोगे? मैंने आपको बोला मेरा वो है नहीं कि यार प्लीज तानिया, प्लीज यार ये मुझसे कर लो यार, प्लीज क्यों करूँ, तुम्हारी वजारत में तुम बोलती थी मैं करता था ना, अभी चुप करो और करो। वो कह रही नहीं, मैं शायद दानिया से मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। ये दानिया, रिदा एंड मलाइका, ये 3 लोग, हमारी ड्यूटी साथ दो। क्यों दो भाई, कहाँ आए हो, वजारत किसकी है, मेरी है ना। तो आप लोग खामोश रहें और सुने, जो मैं बोलूँगा वो करें। नहीं करेंगी तो बस मैं यहाँ पे किसी को प्लीज़ करने नहीं आया, किसी की सुनने नहीं आया। मैंने बोल दिया, अच्छा लगे बुरा लगे, अब तुम बर्तन धो, तुम्हें धोना पड़ेगा। आपने वो टास्क देखा था मेरा भड़ास वाला? हाँ, जब आपने सबको बताया था कि क्या क्या था, तुम क्या क्या हो। हाँ, मैंने जो सबको बताया था भड़ास वाला, मुझे सबसे अच्छा टास्क अपना वही लगता है कि यार ये पहले मैडी को मैंने बोला भाई बैड बॉय बोल रहे हो तुम, तो बैड बॉय बनो भी, बाहर तो आओ, पता तो चले तुम बैड बॉय हो, तो हम बैटमैन है, दिखाएं हम भी थोड़ा सा। तो सबको जाके मैंने अच्छी चीजें बोली, कुछ ओमी को बोली। ओमी मेरे पीछे पड़ा रहता था, यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। मैंने कहा आपसे पूछा, मैंने मुझे क्या करना चाहिए आपसे पूछा, आप भी इस गेम में अपना कर लो अगर तुम्हें इतना पता है तो। सो वो भी मुझे कुछ बोल के गया था, तो मैंने भी बोला यार मैं यहाँ बंदर बनने नहीं आया हूँ। ओमी को ही मैंने जाके स्पेशली बोला, तुमको ज़रूरत है, तुमको प्रॉब्लम है, तुम बोल रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ये हुआ है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आपकी इतनी सी भी नहीं सुनूंगा। बस फिर मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड बन गया इन लोगों की नज़रों में, यार ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यार ये सुनता नहीं है, ये करता नहीं है। यार मेरी मर्जी ना, मेरा गेम है, मैं जो भी करूँ। आपकी लाइफ में कुछ बोल रहा हूँ मैं ना, मैंने बोला ना, मैं बोलना चाहता था। मेरा यही था, अपना गेम खेलो यार, मेरे साथ अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा ये बताएं, कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार जब मोहब्बत आएगी तो फिर जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। डू यू बिलीव इन दैट फिलॉसफी, या यू थिंक कि लव इज जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव? लव इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट देखिए ये हो जाता है, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत रियल एक चीज है लव। कोई आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, तो ये बहुत नेचुरल है। इसमें कुछ 19-20 मतलब इस बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं आता, लव के बारे में मैं सच बात बताऊं, मुझे अच्छा चलिए ये बताएं, बोलना आता है। ये बताएं क्या एक चीज है जो लड़कियां
लड़कों के बारे में मिसअंडरस्टैंड करती हैं जब रिलेशनशिप होती है या मोहब्बत होती है? देखिए, लड़कियों को तो वैसे बहुत सारी साइड समझ नहीं आती है अगर रिलेशन दो में बता हो ना, दें। बट मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट टाइम नहीं दे रहे, ओके आप टाइम नहीं दे रहे, आप मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको मुझे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, आप मेरी वो केयर नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा कहना चाहिए तो सही था। नहीं कह रही होती क्या लड़कियां? सही अगर वो कह रही हैं तो ये उनकी साइड से तो वो आपको कह रही हैं, they want to spend time with you, you are important, that's why they are saying. I'm just playing the हाँ, devil's advocate हाँ। and saying the other side. So what तो would you say? हाँ वो अपनी जगह ठीक कह रही हैं, हम अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। Yeah. जितना देखिए दे सकते हैं उतना ही देंगे ना, उससे Yeah. ज़्यादा। मैं कहता हूँ रिलेशन में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी हो तो भी ख़राब हो जाता है, कम भी हो तो भी ख़राब हो जाता है। अगर मुझसे आप रिलेशनशिप की कोई एडवाइस मांगेंगी, किसी भी, वो हस्बैंड वाइफ हो, Yeah. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फियांसी हो, इसको एक बैलेंस बना के रखें, Okay. ना ज़्यादा जाओ ना कम जाओ, ठीक है। वरना ये ख़राब होना है। ओवर पोजेसिव होना भी बुरा है, Yeah, true. पोजेसिव ना होना भी बुरा है। सो मैं बैलेंस टाइप का बंदा हूँ, हर चीज़ बैलेंस रखो। लोग मुझसे इस बात के बहुत शिकवे करते हैं, लोग बोल दिए मैंने, कोई मुझसे इस बात के हम बहुत समझ आए। शिकवे, तो कोई है? कोई है? कोई थी, As कोई of now, है नहीं। as of now, there is nobody. There is nobody. There is There nobody. is nobody. चले और भाई, यासीन के सारे फैंस, फीमेल फैंस, रास्ता खुला हुआ है, कोई नहीं है। कोई नहीं है बिल्कुल, बट एडवाइस यही है कि अभी मैं चाहता हूँ काफ़ी टाइम तक कोई ना ही रहे। सो अभी आपने कहा इस पे तो कंट्रोल नहीं होता, क्या पता कौन कंट्रोल बन जाए। नहीं होता। अच्छा, ये इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ये नहीं सोच सकता कौन कैसी हो लड़की के, ये अंदर मुझसे सवाल होते थे, यार आपको कैसी लड़की पसंद है, क्या? मैं उनको बार बार एक ही बात कहता था, मैंने कहा यार देखो, लड़की जैसी भी हो, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट आपकी एक पर्सनालिटी जो है ना वो क्लिक कर जाए ठीक है। लड़की की, आपको मजा आए। Yeah. आपको पसंद वही आता है जिसके साथ बैठ के आप बातें कर बिल्कुल, सकते हो, बिल्कुल। थॉट्स मिलते हैं, या नहीं भी मिलते तो यार उसकी सोच पे आपको मजा आता है, यार ये ऐसे बात करती है, यार ये वैसे बात करती है, ऐसे करती है। सो एक वाइब मैच करनी चाहिए। लड़की की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो कैसी भी हो सकती है, लंबी हो, छोटी हो, गोरी तो आप हो, looks पे नहीं सांवली जाते हो, इतना? नेवर एवर। आप पर्सनालिटी पे जाते हैं। पर्सनालिटी, लुक्स तो खत्म है, लुक्स कहाँ तक सस्टेन रहते हैं, बट पर्सनालिटी तो सस्टेन रहेगी ना। ग्रीन फ्लैग्स क्या है? किस तरह की लड़की की पर्सनालिटी आप इमेजिन करते हैं? स्मार्ट वन, इंटेलिजेंट वन, okay. जो बात जिसके करें, साथ आप कॉन्वर्सेशन कर जो सके। मुझे गाइड कर सके। मैं Oh, nice. कन्वर्सेशन वाला बंदा हूँ, मतलब बात करने वाला बंदा हूँ, हर टॉपिक पे बात करें। तो मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो मुझसे बात करे, समझाए, नॉलेजेबल हो कि यार इसका ऐसा होता है, इसको ऐसे होता है, यहाँ ये कर सकते हैं, वहाँ वो कर सकते हैं। ऐसा ना हो जो बैठ के बोले मुझे पता ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन लड़कों में तो बहुत दफा ईगो भी होती है, हम क्यों पूछो औरत से? आप में नहीं है ये? नो, मैंने आपको बताया, You're okay with a girl taking the lead. आई एम ओके विद अ गर्ल टेकिंग लीड। तो अगर मतलब कोई लड़की आके आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करे, आप नहीं जज करेंगे उसे? आप बोलेंगे यार कितनी ओवर कॉन्फिडेंट है ये, मुझे नेवर आगे एवर, सही कर रही है वो, अच्छा कर रही है, जो फील करती है। मैं इस मामले में बहुत रियल गाय हूँ, बहुत रियल गाय हूँ। मैं बन के बात नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है, मैं सोचूंगा हाँ यार जस्ट अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंट है, सामने बोल रही है, घुमा नहीं रही है इतना। तो मुझे तो इस तरह की लड़कियां बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। ओके, मेंटल हेल्थ को मर्दों की क्या आपको लगता है हम अंडरमाइन करते हैं हमारे माशरे में? हम इतनी अटेंशन नहीं देते, लड़का है सही है, मर्द है, क्या उससे क्या होगा? हम अंडरमाइन करते हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मर्दों को एक्टिंग करनी पड़ती है कि वी आर स्ट्रांग, हम स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। बट अंडरमाइन हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लड़के भी रोते हैं, इमोशंस होते हैं इनके, और फिर वो कोने में जाके रोते हैं, कोने में जाके डिस्कस करते हैं। डिस्कस भी नहीं कर सकते हम किसी, क्योंकि जाहिर है हम दोस्तों के पास जाएंगे ना, किसी भी दोस्त से, मैं अपने किसी भी दोस्त से अगर इमोशनल बात करूँ ना, वो हंसता रहेगा, मजाक क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सो बहुत अंडरमाइन करते हैं, लड़कों को नहीं करना चाहिए ऐसे। ये बताएं, कोई ड्रामों की ऑफर अभी आप तो निकले 2 दिन में ही, लेकिन कुछ हुआ, कुछ नजर आ रहा है? यू आर होपिंग फॉर बेटर? बहुत कुछ नजर आ रहा है। that's मेरे great, माशाल्लाह। मेरा फोन सिर्फ बजे जा रहा है, दैट्स सो यार ग्रेट। इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि जाहिर है कि मेरी फैमिली जो है वो मुझे छोड़ नहीं रही है। वो कोई केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, कोई ये चल रहा है, वो ऑब्वियसली 64 डेज से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, एक इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं तो सिर्फ ये अभी कुछ दिनों में कंज्यूम किया है मैंने कि अच्छा लाइफ हुआ क्या यार, ये सब हुआ क्या है, हो क्या रहा है, दैट्स इट। तो
ऑफर्स आ रही हैं। अभी भी मुझे यहाँ के बाद भी अभी 3-4 जगहों पे जाना है माशाल्लाह, मीटिंग्स के लिए, सिर्फ मीटिंग्स के लिए जाना है। खुश हुए, इस तरह ना बोलें, अल्लाह का शुक्र नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, Yeah. मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और अच्छी बात है, और इसीलिए गए थे हम कि कुछ करें, कुछ हो, तो बिल्कुल जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपने टाइम दिया और इतनी डिटेल में इतनी मज़े की बातें बताई। एंड आई थिंक मैंने तमाशा पे बस एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हम देखते आए, अब ये टाइम है जब हम मूव ऑन करें। और मैं चाहती थी कि हम एज एन ऑडियंस, एज अ फ़ैन, मैं आपकी वो चीज़ें जानूँ जो मुझे शायद तमाशा में नज़र नहीं आई। तो इसीलिए हमने आपसे डिफरेंट टॉपिक से बात की। तो मेरी तरफ से अपॉलॉजीज़ अगर लोग बहुत ज़्यादा तमाशा को सुनना चाहे थे, बट वी वांटेड टू गिव यू अ डिफरेंट साइड ऑफ यासीन। आई होप दैट्स ओके आल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो एंड मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम उम्मीद करें हम आपको टीवी पे बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोल में देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप टीवी पे भी देखेंगी और सिनेमा पे भी दिखेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।